माता की, भारत माता की। मंच पे आसीन आपके क्षेत्र के और पूर्वांचल के दिल्ली में बड़े नेता, पूर्व सांसद आदरणीय महाबल मिश्रा जी, इस क्षेत्र से आपके विधायक और मैं आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके प्यार और उत्साह को देखते हुए फिर से कह सकता हूं कि विनय मिश्रा जी 8 फरवरी को दोबारा आपके विधायक बनने जा रहे हैं। हमारे निगम पार्षद सिम्मी यादव जी, राजेश यादव जी, आदरणीय विनय चौहान जी, उनकी धर्मपत्नी और क्षत्रिय महासभा के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका बहुत अभिनंदन। अनिल मित्तल जी जो आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, साहबराज जी हमारे सुल्तानपुर के हमारे भाई हैं, वो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं जो इतनी शाम को इस सभा में यहां पे मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। साथियों और दोस्तों, अब 5 फरवरी बहुत करीब आ रही है, इसलिए कुछ जरूरी बात आपसे करना है और मैं चाहूंगा कि मेरी ये बात इस सभा तक ना रहे, ये बात सबको पहुंचा दीजिएगा। दिल पे हाथ रख के बताइए, मेरा चेहरा देख के नहीं, महाबल मिश्रा जी का चेहरा देख के नहीं, विनय मिश्रा जी का चेहरा देख के नहीं, सरकार किसकी बन रही है दिल्ली में? जोर से बोलिए, हाथ उठा के बताइए। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? अच्छा भाई, ये केजरीवाल ने किया क्या है आपके लिए? कभी सोचा आपने? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, हर महीने हर परिवार का 25,000 रुपए की बचत अरविंद केजरीवाल करते हैं। करते नहीं करते बताओ? तो अगर झाड़ू का बटन दबाओगे तो 25,000 रुपए हर महीने बचाओगे, और कमल वाला बटन दबा दिया तो हर महीने 25,000 का नुकसान। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? पता नहीं मुझे कि विनय मिश्रा ने आपको बताया कि नहीं बताया, महाबल जी ने आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन रमेश बिधूड़ी का वीडियो सुन लेना माताओं बहनों। उसने कहा है कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार आ गई ना यहाँ, तो सारे बस के किराए जो फ्री है माताओं बहनों के लिए, वो सुविधा बंद कर दी जाएगी। सुना नहीं सुना? सुना नहीं सुना? सुना है ना? तो ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या आप? ऐसे लोगों को वोट दोगे? इस बात को विनय मिश्रा जी एक एक घर में पहुंचा दीजिए। आप खुलेआम बोल रहे हैं वो लोग कि जो बस के किराया फ्री है महिलाओं के लिए, ये बंद हो जाएगा। रमेश बिधूड़ी ने अभी एक टीवी चैनल के प्रोग्राम पे बोला। दूसरी बात क्या बोली? यहां से रजौरी गार्डन का प्रत्याशी लड़ रहा है, उसका बेटा कह रहा है एक बार सत्ता में आने दो, सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। कह रहा झुग्गियां तोड़ देंगे। ऐसे लोगों को जिताओगे क्या आप? ऐसे लोगों को जिताओगे क्या? तीसरी बात, दिल पे हाथ रख के बताना, मेरा चेहरा देख के नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपको फ्री बिजली दे सकती है क्या? दे सकती है क्या? फ्री पानी दे सकती है क्या? फ्री बस का किराया दे सकती है माताओं बहनों के लिए? क्या वो बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा करा सकते हैं?
मोहल्ला क्लिनिक बनवा सकते हैं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवा सकते हैं क्या? इसलिए जब 5 तारीख को वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का माथा चूम के जाना, क्योंकि केजरीवाल जी ने संकल्प लिया है उनके जीवन को बेहतर बनाना है, अच्छे स्कूल बनाना है, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करना है। दिल्ली में क्या नारे लगते हैं? बिजली का बिल है 0, पानी का बिल है 0, बस का किराया है 0। बताओ। और ये भाजपा वाले क्या करें? करें सारी सुविधा खत्म कर देंगे। ये जो अच्छे अच्छे स्कूल बनवा रहा है केजरीवाल, इसको बंद कर देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। ये फ्री बिजली दिल्ली में बंद हो जाएगी। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी जमानत जब्त करा के उनको वापस भेजने का काम करना। और ये हमारा छोटा भाई विनय मिश्रा जो यहां पे खड़ा है, चुनाव में बम्पर वोटों से यहां से जिता के भेजना द्वारका से आप लोग। और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की कि क्षत्रिय महासभा के लोग भी आज इनके समर्थन में आ गए हैं। मैं विनय मिश्रा जी से कहना चाहता हूं, विधायक बनने के बाद महाराणा प्रताप जी की एक बड़ी प्रतिमा आपके क्षेत्र में लगनी चाहिए। और उसमें जो सहयोग आप मुझसे बताएंगे मैं भी आपका सहयोग करूंगा। साथियों और दोस्तों, ये महाबल मिश्रा जी, इन्होंने आपकी कितनी लड़ाई लड़ी पूर्वांचल के लोगों की। इतिहास लिखा जा सकता है, बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। हम लोग यहां 2M दर्जे के नागरिक थे, कोई बगल में बिठाना पसंद नहीं करता था। बस में हमको बगल में देख के हे दृष्टि से देखा जाता था। वो आपकी लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। आज विनय मिश्रा को जब वोट देने के लिए जाना तो इनके भी कर्ज को याद करके जाना। हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सदन के अंदर मैंने कहा, शहादरा में हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के वोट क्यों काट रहे हो? द्वारका में क्यों काट रहे हो? आरके पुरम में, जनकपुरी में, नई दिल्ली विधानसभा में हमारे लोगों का वोट क्यों काट रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठियां हैं। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को घुसपैठियां कहने की? 5 फरवरी को तुमको अपनी ताकत बताएंगे। इनकी जमानत जब्त करा के वापस भेजना, जमानत जब्त करा के वापस भेजना। और दूसरी बात मैं कहने के लिए आपसे आया हूं कि जब वोट देने के लिए जाना तो न्यायाधीश बन के जाना। जो हाथ में तराजू है उसको तौल के जाना, किसने क्या काम किया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आपसे झूठ बोला, बोले काला धन लेके आएंगे, 15 लाख हर खाते में देंगे, आपसे झूठ बोला। कहा था किसान के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, आपसे झूठ बोला। कहा था 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान बना देंगे, आपसे झूठ बोला। कहा था महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल 100 रुपए पार, डीजल 100 रुपए पार, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए पार, प्याज 250 रुपए किलो, दाल 300 रुपए किलो, सरसों का तेल 300 रुपए लीटर। महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। लोग पहुंचे निर्मला सीतारमन जी के पास, मैडम अरे प्याज 250 रुपए किलो हो गई, क्या करें? बोली मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं। ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या?
ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? अगर गलती से जीत गए, आप जाओगे, कहोगे बिजली फ्री का क्या हुआ? कहने हम तो नहीं दे सकते, हम तो आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ऐसे लोगों की जमानत जब्त करा के भेजना, ये झूठे लोग हैं। इनकी पार्टी का नाम मैंने बदल के रख दिया बड़का झूठा पार्टी। और दूसरा काम क्या करते हैं? पूरे देश में खाली झगड़ा कराओ, झगड़ा कराओ, झगड़ा कराओ। आपके बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे सकते, आपको कोई भविष्य नहीं दे सकते, दिल्ली को कोई भविष्य नहीं दे सकते। सिर्फ झगड़ा कराओ। हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू को सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू को ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू को हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट को गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा को गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का किसान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ। तो मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी कर दो। ये खाली झगड़ा करा सकते हैं और आपको टैक्स के नाम पे लूट सकते हैं। हर चीज पे जीएसटी, बिना नमक वाला पॉपकॉर्न नमक वाला उस पे अलग टैक्स, मीठा वाला अलग टैक्स, बैंक में पैसा रखो अलग टैक्स, निकालो अलग टैक्स, बैंक में ब्याज मिल जाए उस पे अलग टैक्स, कार खरीदो अलग टैक्स, कार बेचो अलग टैक्स। ये है सरकार। अपने पूंजीपति दोस्तों का भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। ये अडानी के लिए काम करते हैं, पूंजीपति दोस्तों के लिए काम करते हैं, और केजरीवाल आपके लिए काम करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं। केजरीवाल जी के पास पहुंचे लोग, कहने लगे केजरीवाल साहब आपके बिजली माफी का फायदा लाखों लोगों को मिल रहा है, कुछ किराएदार हैं उनको यह फायदा नहीं मिलता। केजरीवाल ने घोषणा की है किराएदारों के लिए बिजली और पानी का अलग मीटर लगेगा और उनका भी जीरो बिजली का बिल आएगा। हमारी माताओं बहनों के लिए केजरीवाल जी ने ऐलान किया है 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की हर मां बहन के खाते में 2100 रुपए महिला सम्मान राशि आएगी। और जिसने फार्म नहीं भरा चिंता मत करना, 5 तारीख के बाद विनय मिश्रा के यहां जाके फिर से फार्म भरवा लेना। एक भी माता बहन का फार्म रजिस्ट्रेशन बाकी नहीं रहना चाहिए। 2100 रुपए हर महीने। अब मोदी जी ने क्या किया था? कहने लगे नोटबंदी हो गई। माताओं बहनों ने जो 1500 की नोट अपने पति से छिपा के घर के संदूक में रखी थी, बेटी की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनवाना होगा तो पैसा काम आएगा, कोई बीमार होगा तो पैसा काम आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा यही तो काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो, वो भी खाली करा दी। तो एक तरफ मोदी है, एक तरफ बीजेपी है जो आपका पैसा लूटती है, दूसरी तरफ केजरीवाल है जो कह रहे हैं 2100 रुपए आपके खाते में हर महीने आएंगे। एक महीने में अगर 5 महिलाएं एक घर में हैं तो 10,500 रुपए तो सीधे ऐसे ही आएगा। तो बताओ इतना काम करने वाले मुख्यमंत्री को, केजरीवाल को जिताना है नहीं जिताना है भाई? जोर से बोलिए। सरकार अपनी बनानी है कि नहीं बनानी है? अच्छा एक चीज बताओ, सरकार रहेगी केजरीवाल का, विधायक रहेगा भाजपा का, तो कोई काम होगा क्या? वो तो रोज झगड़ा करेगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? द्वारका का विकास पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो विधायक केजरीवाल का, मुख्यमंत्री केजरीवाल, विधायक केजरीवाल का, सरकार केजरीवाल की, विधायक केजरीवाल का, सरकार केजरीवाल की।
सीधी सी बात है। और पूरे दिल्ली में मैं जा रहा हूं सभाएं करने के लिए, भरोसे और यकीन के साथ आपको कह सकता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बयार चल रही है और 60 से ज्यादा सीटें लेके केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो द्वारका पीछे रहेगा क्या? रहेगा क्या पीछे? रहेगा क्या? और जब सरकार केजरीवाल की बन रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो अपना वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? तो बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में गाना बनाया हम लोगों ने, झांसे में नहीं आएंगे झाड़ू का बटन, झांसे में नहीं आएंगे झाड़ू का बटन। क्या चुनाव निशान है विनय मिश्रा जी का? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और द्वारका की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपा के दिमाग पे जो भूत सवार है, तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमसे भाजपा ही बहुत नाराज हो गए, कहने लगे संजय सिंह जी ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि हम लोगों के दिमाग पे भूत सवार है? हमने कहा रुका बचवा, तो के बताओ सही कैसे सवार हो तो खोपड़ी पर। हमने उनको बताया, हमने कहा जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे माँ बाप, हमारे पिताजी से मिले हुए महाबल जी, विनय भी मिला हुआ है, तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि बेटा देखो, प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, ये धरती, ये अंबर, ये आसमान, इंसान को बनाने वाले प्रभु श्री राम हैं। हमें सिखाया गया, प्रभु श्री राम हमको लेके आए हैं। भाजपाई गाना गा रहे हैं कि वो श्री राम को लेके आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारे दिमाग पे भूत, प्रभु श्री राम ने इनका भूत उतारा, अयोध्या में हार गए, प्रयागराज में उतारा, हार गए, चित्रकूट में इनका भूत उतारा, हार गए, सीतापुर में इनका भूत उतारा, हार गए, रामपुर में इनका भूत उतारा, हार गए। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में इनका सफाया करके इनको वापस भेजना है। भेजना है नहीं भेजना है? कह रहे हैं बताओ ये चुनावी हिंदू है, 18,000 रुपए पुजारियों को क्यों दे रहे हैं? केजरीवाल ने 18,000 ग्रंथियों को क्यों दे दिया? मैंने कहा भाई, केजरीवाल जी ने एक राज्य में 18,000 रुपए देने की घोषणा की, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हारी 22 राज्य में सरकार है, 5 राज्यों में पुजारियों को तुम घोषणा करके दिखाओ, तुम दे के दिखाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज विनय मिश्रा की ताकत बढ़ी है। द्वारका के क्षेत्र के गली मोहल्ले से, एक एक घर से एक ही आवाज है, झाड़ू का बटन दबाएंगे, अपना विधायक विनय मिश्रा को बनाएंगे, अपनी सरकार केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। अपना विधायक अपनी सरकार, अपना विधायक अपनी सरकार, केजरीवाल का विधायक केजरीवाल की सरकार। तो तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? झाड़ू चलेगी ना? मैं भरोसे से जाऊं ना? 8 तारीख को मैं आऊंगा अपने छोटे भाई विनय मिश्रा जी के साथ जश्न मनाने के लिए। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? झांसे में नहीं आएंगे झाड़ू का बटन, झांसे में नहीं आएंगे झाड़ू का बटन। किसी के चक्कर में मत फंसना, किसी के चक्कर में मत फंसना। मैं स्वागत करता हूं अनिल मित्तल जी का और इनके सभी साथियों, मित्तर जी का। इनका नाम ही मित्तर है तो फिर ये दोस्त बन के ही आए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे चौहान साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सर झुका के नमन। मेरी बात को बस इतना ही याद रखिएगा, 5 तारीख को वोट देने जाना तो बच्चों का माथा चूम के जाना और हर घर में 0 बिजली का बिल देख के वोट देने के लिए जाना। झाड़ू ही नजर आएगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।